जय हिंद दोस्तों। फिर से एक नया सवाल आपके लिए और एक बढ़िया सवाल है जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से सवाल को करना होता है। मेथड तो वही होता है, प्रॉपर मेथड पार्शियल डिफरेंशिएशन एकदम इजी मेथड है। आपका सवाल है एक्स बटे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। आप जब भी इस प्रकार का देखें, क्या देखें कि कोई फंक्शन दिया हो पी बाई एक्स माइनस ए दिया हो, एक्स माइनस बी दिया हो, ठीक, या एक्स माइनस सी दिया हो। इस प्रकार का अगर दे तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि ए बाई एक्स माइनस ए मान लेते हैं प्लस बी बाई एक्स माइनस बी मान लेंगे प्लस सी बाई एक्स माइनस सी मान लेंगे। अच्छे, जो मैंने यहाँ पे सी लिखा है यहाँ पे सी, दोनों डिफरेंस है, कैपिटल ट्रिक स्मॉल ट्रिक, ठीक। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ए का मान, बी का मान, सी का मान निकाल लेंगे। पुट करने के बाद एक अच्छा फंक्शन आएगा और इजी फंक्शन आता है, उससे आप आसानी से सवाल सॉल्व कर देंगे, ठीक। वही काम हम इस यहाँ पर भी करते हैं। हमको दिया क्या है, एक्स बटे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए पहले तो आप यही फंक्शन लिखिए, एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इसको हम इक्वल लिख देंगे ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। अच्छे, कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं। हम इस प्रकार इसलिए लिख रहे हैं, अगर हम इस फंक्शन को इस फंक्शन के इक्वल कर देंगे तो क्या हमको ये चीज़, ये आपकी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगी, ये वन बाई टी, वन बाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, यानी आसानी से इसका लॉग हो जाएगा। अर्थात हम इंटीग्रेशन को छोटा करने के लिए, इस फंक्शन को थोड़ा आसान करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ लोगों को ये भी ख्याल आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ये नीचे का है, नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये चीज़ आएगा। अब ये नीचे भाग देंगे, यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ठीक। अच्छा, अब कहेंगे ये कैसे हो गया, देखिए सबसे पहले हमने इसमें भाग दिया, इससे इसमें भाग दिया तो इतना बचा, ऊपर गुणा कर दिए दिस, फिर इससे इसमें भाग दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ऊपर गुणा कर देगा, ठीक। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल है, एक्स बटे एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एन एक्स माइनस थ्री, इस चीज़ के इक्वल है, ठीक। अब हम इस चीज़, ये तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, हम ऊपर को सॉल्व करते हैं, ठीक। ऊपर वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, सॉरी प्लस सिक्स, और पहले इसका इसमें गुणा किए, फिर जो है कि इसका इसमें गुणा माइनस थ्री एक्स, ठीक, इंटू ए प्लस यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक। उसके बाद प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ठीक, विच इज इक्वल टू एक्स। ए का गुणा कर लेते हैं अभी, तो नहीं, एक स्टेप थोड़ा और बढ़ा के, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स
प्लस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 3 सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तक आया आप एक्स के बराबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ए माइनस 5x ए प्लस 6 ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x बी प्लस 3b प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x सी प्लस 2c, इतना होगा विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक, ये एक्स के बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद। ये चीज आपको दिख रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर तीनों एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एक करते हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस चीज को और इस चीज को हमने एक साथ लिया है तो कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, इन तीनों को हम एक साथ लेते हैं तो प्लस एक्स लिए बाहर, तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -4 है बी, यहाँ पर -3 सी, ये भी खत्म हो गया सब। अब क्या बचा, दिस एंड दिस, अर्थात 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर एक और नया मोड आ जाता है। मोड क्या है, एक्स स्क्वायर इधर है तो इधर क्या है, कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, अर्थात जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर आपका इधर नहीं है, अर्थात इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन एक मिल गया। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है इसका, ठीक, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट ये है, अर्थात दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। -5 है, -4b -3c मस्ट बी इक्वल टू 1। दूसरी बात मिली, और ये भी आपका 0 के इक्वल होगा क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, अर्थात 6a प्लस 3b प्लस 2c शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए, आप लोग पढ़े हों या ना पढ़े हों अलग बात है, यहाँ पर हम बता दूं कि आपको यहाँ पर भी 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म है। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ, 2 टर्म में लाऊं तो हमारा काम आसान हो सकता है। देखिए कैसे, एक बार मैं यहाँ पर 3 से गुणा करता हूँ, 3 भी यहाँ पर हो जाएगा, 3 भी यहाँ पर, इसमें से घटा देंगे आंसर आ जाएगा, दो टर्म में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अर्थात 3a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन लिखते हैं 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। इसमें से आप इसको घटाइएगा तो 4a और इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के c इज इक्वल टू 0, अर्थात c इज इक्वल टू 4a। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हम यहाँ पर 3 से गुणा किए हैं, 3 से गुणा किए तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 हो गया, और हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखे हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाए हैं तो 4a, सॉरी गलती हुआ, एक 6 में से 3 जाएगा 3a माइनस के इससे कैंसिल हो जाएगा, 2c माइनस 3c इज इक्वल टू दिस 3a। नाउ अगर हम इसी में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। यहाँ पे 6a प्लस 3b
प्लस 2c, फिर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन 2 से गुणा करके दे रखे हैं, ठीक है। 0 घटाइए 4a प्लस b, ये 0 हो जाएगा 0, ठीक। अर्थात b इज इक्वल टू माइनस के 4a। आपको b a के रूप में मिल गया, c a के रूप में मिल गया। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। तो उस इक्वेशन में पुट करिए, देखिए माइनस के 5a माइनस के 4 इंटू बी का मान माइनस 4a माइनस 3 इंटू सी का मान 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 9a प्लस 16a माइनस 5a इज इक्वल टू 1 माइनस के 14a प्लस के 16a इज इक्वल टू 1, अर्थात 2a इज इक्वल टू 1, अर्थात a इज इक्वल टू 1/2। a का मान हमको मिल गया। अब b का मान यहीं से निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/2, अर्थात b का मान -2। c का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या, 3/2, अर्थात आपको a का मान क्या मिल गया, 1/2, b का मान -2, c का मान 3/2 मिल गया। झंझट खत्म। अब आते हैं अपने मेन चीज इक्वेशन में। हम जो यहाँ पर माने थे a/x - a, b/x - 2, c/x - 3 इज इक्वल टू दिस। अब हम इसके बराबर इसको लिखते हैं, ठीक। नाउ हम क्या माने थे, हमारा यही फंक्शन था, हमने इसको लेट किया था a/x - a, b/x - 2, c/x - 3, यही माना था। अब हमको ये चीज़ मिल चुका है, क्या मिल चुका है, a मिल चुका है 1/2 x - 1 प्लस इसका मान -2 x - 2 और c का मान 3/2 x - 3। ये बात चेक कर लेते हैं, c का मान क्या सही है, सही 3/2। और टोटल को dx के रिस्पेक्ट में करना था। बस हमारा काम हो गया, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/2 x - 1 dx माइनस हो जाएगा, 2 बाहर कर लेते हैं, 1/x - 2 dx प्लस 3/2 बाहर x - 3 dx। बस इसका log x - 2 हो जाएगा 1/2 log x - 1 - 2 log x - 2 प्लस 3/2 log x - 3 प्लस c। दिस could be your I। अंततः सफलतापूर्वक आप अपने एम तक, टारगेट तक पहुंच गए। कुछ नहीं इस सवाल में है। इस सवाल में केवल आपको करना क्या था, इस सवाल में केवल और केवल आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आता है, ए बी का मान निकाल के बेसिक सा लॉग लगा के लगा दीजिए। ये सब तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग सही है तो यहीं से आसानी से लॉग ए बी का मान, ए सी का मान निकालिए और लॉग लगाइए, आंसर आ जाएगा। जो कि हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर ये बना 1/2 log x - 1 - 2 log x - 2 प्लस 3/2 log x - 3 प्लस c। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थोड़ा सा